हे देयर, क्या आपको पता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी हर दिन मिलियंस ऑफ लोगों को अफेक्ट करते हैं। स्टे ट्यून टू डिस्कवर कैसे आप इन चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं। वेलकम टू आवर वीडियो ऑन मास्टर योर माइंड, अल्टीमेट गाइड टू कंक्योरिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मेंटल वेलबींग बहुत क्रूशियल है, तो चलिए कुछ पावरफुल इंसाइट्स को एक्सप्लोर करते हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी हमारी मेंटल हेल्थ, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ पे हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है इन इश्यूज को हेड ऑन एड्रेस करने का। सबसे पहले जानिए स्ट्रेस और एंजाइटी क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जब हम प्रेशर या डिमांड फेस करते हैं। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कभी कभी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म क्रोनिक और हार्मफुल होता है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कैसे अच्छा हो सकता है? देखिए, अभी कल आपका एग्जामिनेशन पेपर है, आपको एग्जाम देना है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से आप क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, उस पर फोकस करेंगे। या आपका कोई बिजनेस टारगेट है जो आपको कंप्लीट करना है, या आपका कोई प्रेजेंटेशन है जो कल आपको देना है, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे और वो आप उसको कंप्लीट करने के लिए भागेंगे। राइट, दैट इज द शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। वो आया, स्ट्रेस जरूर आया, शॉर्ट टर्म है, लेकिन वो आपको फ्रूटफुल एक रिजल्ट दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस, मैं ये नहीं कहूंगा हमेशा शॉर्ट टर्म स्ट्रेस अच्छे होते हैं, हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म स्ट्रेस कभी कभी अच्छे भी होते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस या क्रोनिक स्ट्रेस आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। नाउ, अभी हम जानेंगे एंजाइटी क्या होता है। देखिए, एंजाइटी क्या है? एक फीलिंग है, एक वरी है, एक नर्वसनेस है या अनईज है, जहां पे हम लोग अनसर्टेन है किसी आउटकम के लिए। राइट, क्रोनिक एंजाइटी हमारी डेली लाइफ को 100% डिस्टर्ब करके रखती है। तो हमें जानना है कि हमको स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं लेना है। अभी मैं आपको कुछ कॉमन कॉजेस बताऊंगा जिसकी वजह से हमको स्ट्रेस आता है। जैसे कि वर्क प्रेशर की वजह से हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम्स हो सकती है, हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, और दूसरी भी कोई अनसर्टेन सिचुएशंस हो सकती है। लेकिन अभी यहाँ पे हमको जानना जरूरी है, हर इंसान का अपना एक पर्सनल ट्रिगर होता है और हर इंसान का पर्सनल ट्रिगर डिफरेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है हमें कि हमारा कौन सा ट्रिगर है, ताकि हम उसको इजीली, इफेक्टिवली स्ट्रेटेजीज को यूज करके उसको स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म कर सकते हैं। नाउ, अब हम बात करेंगे क्या स्ट्रेटेजीज अपनाएं जिससे हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी कम हो सकता है। सबसे पहले है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बहुत ही आसान है। ये क्या प्रैक्टिस है? ये बोलती है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में जिए। जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट मोमेंट। आप ना अपने पास्ट के लिए सोचे, ना अपने फ्यूचर के लिए सोचे। इससे क्या होगा? आपका स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपकी वरी कम होगी अपने फ्यूचर को लेकर। राइट, अभी आप इसको कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप कोई एक अच्छी आरामदेह जगह पे बैठ जाएं, सिर्फ फोकस करें अपने ब्रीदिंग पे, अपने थॉट्स पे, और कोई जज करने का कोशिश ना करें, सिर्फ अपने आप को ऑब्जर्व करें। राइट, सेकंड प्रैक्टिस है मेडिटेशन। रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आप काम और सेंटर्ड फील करेंगे। गाइडेड मेडिटेशन यूज करिए। कई एप्स आते हैं गाइडेड मेडिटेशन के, और हम बहुत ही जल्दी आपको एक लाइव गाइडेड मेडिटेशन कराने वाले, तो डेफिनेटली आप वो लाइव गाइडेड मेडिटेशन को ज्वाइन करिएगा। अनदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, फिजिकल एक्सरसाइज करिए। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स कम होते हैं। कॉर्टिसोल हार्मोन्स क्या होते हैं? स्ट्रेस वाले हार्मोन्स होते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जैसे कि एंडोर्फिन्स, डोपामिन रिलीज होते हैं, जो हमारे मूड को अच्छा करते हैं, हमारे को हैप्पीनेस देते हैं।
राइट, और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। सिंपल एक्सरसाइज में क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, योगा कर लीजिए, डांसिंग कर लीजिए। आप फाइंड करिए कौन सा आपको ज्यादा हैप्पीनेस देता है, कौन सा आपको ज्यादा आप रूटीन में रह सकते हैं, किसके साथ में आप लाइफ टाइम स्टिक कर सकते हैं। चाहे वो वॉकिंग हो, जॉगिंग हो, रनिंग हो, स्कीपिंग हो, डांसिंग हो, हाई इंटेंस हो, स्ट्रेंथ हो, जिसमें भी आपको खुशी मिले उस एक एक्टिविटी को आप अपनी लाइफ में अपना ली। अनदर स्ट्रेटेजी, हेल्दी डाइट। देखिए मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मेरे पहले वीडियो में, डाइट आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। बैलेंस डाइट मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कुछ फूड्स आपके मूड पे पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। आपको अपने खाने में, डेली खाने में फ्रूट्स को ऐड करिए, वेजिटेबल्स को ऐड करिए, होल ग्रेन्स, नट्स को ऐड करिए, सीड्स को ऐड करिए, ओमेगा 3 रिच फूड जैसे को ऐड करिए, फ्लैक्स सीड्स को ऐड करिए। ये अच्छे फूड्स जिससे आपको अच्छा गुड फैट मिलता है, गुड प्रोटीन मिलता है, गुड कार्ब्स मिलते हैं, उनको ऐड करिए। अवॉइड करिए कैफीन, एक्सेस ऑफ कैफीन, शुगर को, प्रोसेस फूड को, राइट। अनदर इंपॉर्टेंट टिप, रेगुलर स्लीप। रेगुलर स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको पर डे 7 से 8 घंटे की नींद निकालना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद क्यों निकालना चाहिए? जब हम रेगुलर स्लीप लेते हैं तो 7 से 8 घंटे में हमारे बॉडी के सेल्स रिपेयर होते हैं। जब बॉडी के सेल रिपेयर होते हैं मीन्स आपका माइंड के सेल्स भी रिपेयर हो रहे होते हैं। अगर आप पूरी नींद नहीं रहेंगे तो आपका एंजाइटी लेवल बढ़ेगा। अगर किसी कारण से आपको नींद नहीं आ रही है तो मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं। सबसे पहला टिप, आज की तारीख में आप अपने गैजेट्स को दूर कर दीजिए सोने से 1 घंटा पहले, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपका टीवी हो, एनी गैजेट। दूसरा टिप, कोशिश करिए सोने से पहले एक ना शावर ले लीजिए अच्छा से। तीसरा टिप, आप जब भी सोने जा रहे हैं आप काम म्यूजिक लगाइए जो आपके मूड को प्लेजेंट करता हो। चौथा टिप, आप अपने शेड्यूल को फिक्स करिए, बेड टाइम शेड्यूल को फिक्स करिए, और देखिए आपके बेड में कुछ ऐसी लाइट्स तो नहीं है जो आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही होती है। अगर है तो उनको हटाइए और खुश रहिए, अपने आप आपका नींद अच्छे से आए। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक में बहुत सिंपल है, डीप ब्रीदिंग करिए, बहुत ही सिंपल, और आप कहीं पे भी इसको कर सकते हैं। क्या करना है आपको, 5 टाइम्स इनहेल करना है, 5 की काउंटिंग करते हुए, 3 5 4 3 2 1 करते हुए इनहेल करना है, 2 and 1 करके आपको होल्ड करना है, एंड एक्सहेल करना है, 7 6 5 4 3 2 1। ये ब्रीदिंग टेक्निक को अपनाइए, इसको बोलते हैं 5 to 7 टेक्निक। आप जब आपको एंजाइटी लगे जब आप इसको करिए एटलीस्ट फॉर 5 मिनट, आप देखेंगे धीरे 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 आपका एंजाइटी लेवल कम होता चलेगा। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक, आप अपने मसल्स का रिलैक्सेशन करिए। इस टेक्निक में आप अपने आप के मसल्स को रिलैक्स कर रहे हो। अनदर टेक्निक, आप अपने आप को विजुअलाइज करिए। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप अपने आप को इमेजिन करिए, आप खुश हैं, आपको वो सारी चीजें मिल गई जो आप चाहते हैं। आप पॉजिटिव थिंक करना चालू करिए, आप अपने आप को पॉजिटिवली अफर्म करिए, और मैं आपको 100% बोलता हूँ ये टेक्निक बहुत काम करती है। तो वर्क ऑन दिस थिंग और कनेक्ट विद द पीपल। जब भी आपको एंजाइटी होती है, जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं, आप अपने नियर वन, डियर फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर जिससे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता है उनसे बात करिए, उनके साथ में टाइम को स्पेंड करिए। देखिए आपका इमीडिएटली कितना स्ट्रेस कम हो जाएगा, आप कितनी अपनी एंजाइटी को है ना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर पाएंगे, राइट। और अंत में, अगर ये टेक्निक्स नहीं सारी काम में आती है, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए। हो सकता है कभी कभी थेरेपिस्ट या काउंसलर की हेल्प लेना भी जरूरी होता है, तो आप उनका हेल्प लीजिए। लेकिन मैं श्योर हूं अगर आप सारी चीजों पे अपने पर ध्यान रखेंगे तो आपका स्ट्रेस
और आपका एंजाइटी 100% कम होगा। वन मोर इम्पोर्टेंट टेक्निक बताऊंगा, टाइम मैनेजमेंट। देखिए आज की तारीख में 90% हमारा स्ट्रेस और एंजाइटी होती है बिकॉज हम टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर रहे होते हैं, हम हमारे टास्क को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे होते हैं, और एज अ रिजल्ट क्या होता है, जब भी हमको वो टास्क कंप्लीट करना होता है तो हम एंजाइटी, या तो एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आता है। आप अपना टाइम मैनेजमेंट करना स्टार्ट करिए। डेली रात में सोने से पहले आप नेक्स्ट डे का पूरा प्लान बनाइए, आपको क्या क्या करना है। एटलीस्ट आपका 2 to 3 डेज का प्लान होना चाहिए, ताकि आप जो भी कर रहे हैं आप वो कंप्लीटली फुलफिल करेंगे, बिना स्ट्रेस के काम करेंगे, और आपको अपना वर्क स्ट्रेस कभी भी नहीं आएगा। राइट, एंड ब्रेक लीजिए। रेगुलर 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 काम करने से भी इम्पोर्टेंट है आपको बीच में एक ब्रेक लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। शॉर्टकट टू शॉर्ट ब्रेक लीजिए। ब्रेक्स में आप कुछ भी अपनी 15 मिनट का, अगर आप जैसे कंटिन्यूअस बैठते हैं तो आफ्टर 25 मिनट्स एक 5 मिनट का ब्रेक। अगर कई दिनों से आप काम कर रहे हैं, कुछ आपने ब्रेक नहीं लिया, ब्रेक लीजिए, जाइए बाहर घूमने, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करना का कोशिश करिए। जितना आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करेंगे उतना ही आपको फायदा हो। देखिए फ्रेंड्स, की इंसाइट ये है कि अपने माइंड को कंट्रोल करना और ये स्ट्रेटेजीज इम्प्लीमेंट करना आपके स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल्स को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एम्पावरिंग योरसेल्फ और आपके वेलबींग को प्रायोरिटाइज कर। टू रैप अप, रिमेंबर इट, आपके पास पावर है, तो आप ओवरकम कर सकते हैं अपने स्ट्रेस और एंजाइटी। सिंपल अपने माइंडसेट को शिफ्ट करना है और प्रैक्टिकल टूल्स को अपनाना है। राइट, मैं आपको एनकरेज करता हूं अपने टिप्स फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस और एंजाइटी कमेंट्स में शेयर करने। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर कंटेंट ऑन मेंटल हेल्थ और वेलबींग। टुगेदर हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और एक डिफरेंस बना सकते हैं। ये लो अल्टीमेट मास्टर प्लान टू अनलीश योर माइंड और कॉन्क्योर स्ट्रेस और एंजाइटी। रिमेंबर, आप इस जर्नी में अकेले नहीं हो। स्टे स्ट्रॉन्ग और कीप स्ट्राइविंग for a healthier mind. Thanks for watching. Stay healthy, stay happy.